हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है मिस्टेक्स से रिलेटेड दैट यू शुड नॉट डू व्हाइल बाइंग अ लैपटॉप। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कैजुअल यूजर हैं या फिर आप एक गेमर हैं, सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे आज की वीडियो में। कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम कर बैठते हैं जब भी हम लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक है और ये है इग्नोरिंग योर बजट एंड योर नीड। जब भी हम लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि हमारा बजट हम नहीं देखते हैं कि किस बजट में हमें लैपटॉप परचेज करना है, हमारा पर्पस क्या है जिसके लिए हम एक लैपटॉप परचेज करने के लिए जा रहे हैं। जैसे नॉर्मल डे टू डे टास्किंग करनी है, कंटेंट ब्राउजिंग करनी है, स्टूडेंट वर्क के लिए बेसिकली जो लैपटॉप रहते हैं, एक कैटेगरी तो ये होती है। दूसरी कैटेगरी होती है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, जहाँ पे हमें बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया जीपीयू देखने को मिल जाता है। और इसी कैटेगरी के साथ साथ आ जाती है गेमिंग की कैटेगरी। तो बेसिकली ये तीन कैटेगरीज रहती हैं। सबसे जरूरी पहली चीज ये है कि आप पर्पस अपना डिफाइन कर लें कि भाई मुझे इस कैटेगरी के लिए लैपटॉप लेना है। फिर अपना एक बजट सेट कर लें कि भाई मेरा बजट है 40,000 या फिर 50,000 रुपए के आसपास। अब मिसाल के तौर पे आपको चाहिए कि स्टूडेंट वर्क के लिए लैपटॉप, लेकिन आपने बजट अपना सेट कर लिया है भाई 60,000 रुपीज का एक बढ़िया लैपटॉप मुझे चाहिए। सो जो काम आपका 40,000 के बजट में हो सकता है उसके लिए आपको 60,000 रुपीज को पे करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए लाइट वेट लैपटॉप होना चाहिए भाई, बढ़िया प्रोसेसर, ज्यादा नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उनको नॉर्मली काम करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ब्राउजिंग करनी है, तो उसके लिए ज्यादा पैसे देना कोई वर्थ इट नहीं लगता है। तो भाई अपने पैसे बचाइए, 40,000 के आसपास के बजट में आपको स्टूडेंट वर्क के लिए अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे। तो ये थी पहली मिस्टेक कि आप अपने पर्पस को अपने बजट से मैच करें कि भाई कौन से पर्पस का लैपटॉप हमें लेना है। नाउ मिस्टेक नंबर 2 ये होती है नॉट पेइंग अटेंशन टू द सीपीयू एंड जीपीयू। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी परफॉर्मेंस एंड उसकी कैपेबिलिटीज के अंदर। मिसाल के तौर पर आप एक वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सीपीयू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रहते देन आप अपने जीपीयू के ऊपर फोकस करने में लग गए हैं। भाई जीपीयू बहुत बढ़िया होना चाहिए, जीपीयू तो बढ़िया होना ही चाहिए वीडियो एडिटिंग के टाइम पे, लेकिन साथ ही साथ जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है सीपीयू। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं वहां पे सीपीयू का मेन रोल होता है रहते देन योर जीपीयू, और वाइस वर्सा काम हो जाता है गेमिंग के टाइम पे। गेमिंग के टाइम पे जो रोल प्ले करता है वो मेन रोल होता है जीपीयू का। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, वीडियो एडिटिंग के टाइम पे आपको सीपीयू बेस्ट लेना है एंड गेमिंग के लिए आपको जीपीयू बढ़िया लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पार्टनर्स को आप बिल्कुल ही अवॉइड कर जाएं। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चल सकता है लेकिन बिल्कुल मत करिएगा, वरना बॉटल नेक हो जाएगा और बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। लैपटॉप्स के अंदर दोस्तों हम जब सीपीयू की बात करते हैं तो मेजरली यहाँ पे दो कैटेगरीज के सीपीयू हमें देखने को मिलते हैं। एक होती है यू सीरीज की कैटेगरी और एक होती है एच सीरीज की कैटेगरी। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप लैपटॉप परचेज कर रहे होते हैं, किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो वहां पे लैपटॉप के साथ एक टर्म लिखी होती है सीरीज, प्रोसेसर की सीरीज होती है। अगर आप यू सीरीज वाले लैपटॉप्स को देखते हैं तो वो अल्ट्रा स्लिम नोटबुक्स के अंदर मेजरली यूज किए जाते हैं। और जो आपके एच सीरीज के प्रोसेसर्स होते हैं ये परफॉर्मेंस सीरीज होती है, बेसिकली परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं ये प्रोसेसर्स, और ये मेजरली आपको गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर एच सीरीज वाले प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमारे पास लैपटॉप है ये है आसूस का ROG सीरीज वाला लैपटॉप और यहाँ पे एच सीरीज का प्रोसेसर यूज हुआ है, क्योंकि जो हमारा काम रहता है वो होता है दोस्तों वीडियो एडिटिंग का, और यहाँ पे बढ़िया प्रोसेसर हमें चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे गए हैं एच सीरीज वाले लैपटॉप के साथ। तो आप भी ये चीज ध्यान में रखिएगा लैपटॉप परचेज करते टाइम पे कि आप कौन सी सीरीज का लैपटॉप ले रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर की सीरीज वहां पे लगी हुई है। यू सीरीज होगी तो बैटरी एफिशिएंट रहेंगे और एच सीरीज होगी तो परफॉर्मेंस को टारगेट करेंगे। नाउ मिस्टेक नंबर 3 ये है बैटरी लाइफ से जुड़ी हुई एक मिस्टेक। अगर आप बढ़िया बैटरी लाइफ वाला लैपटॉप परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो वहां पे आप गेमिंग लैपटॉप्स को बिल्कुल भी कंसिडर मत करिएगा। अगर आप ऑफिस पर्पज के लिए लैपटॉप ढूंढने के लिए जा रहे हैं और ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको स्लिम नोटबुक्स के साथ जाना चाहिए रेदर देन ए गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एच सीरीज के प्रोसेसर्स होते हैं, इनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, पूरा बैटरी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पूरा चूसते रहते हैं पावर को बढ़िया परफॉर्मेंस निकालने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बैटरी लाइफ, लॉन्गर बैटरी लाइफ वाला लैपटॉप चाहिए तो अल्ट्रा स्लिम नोटबुक्स या फिर वो नोटबुक्स जहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता है वहाँ पे अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलती है रेदर देन आपके गेमिंग लैपटॉप्स की, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर देनी पड़ती है इनको। जब भी आप इनको यूज़ करते हैं बहुत जल्दी बैटरी डाउन होने लगती है। अगली मिस्टेक दोस्तों जो लोग कर देते हैं गड़बड़, वो होती है भाई डिस्प्ले साइज की। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर गेमिंग पर्पस के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम 15 इंच का डिस्प्ले साइज आपको लेना चाहिए। 13 इंच 14 इंच का अगर आप ले लेते हैं तो भाई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्या ही गेमिंग आप उस पर कर पाएंगे। डिस्प्ले का साइज बहुत कम हो जाता है
और वीडियो एडिटिंग के टाइम पे भाई टाइमलाइन को हमें एक्सपेंड करना पड़ता है। डिस्प्ले जब छोटा सा होगा तो भाई टाइमलाइन दिखेगी नहीं, आप किस तरीके से एडिट करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर आप अलग से पैसा खर्च करिए, एक्सटर्नल आपको एक मॉनिटर यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर आपको डिस्प्ले को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। डिस्प्ले से जुड़ा हुआ पॉइंट ही है दोस्तों, वो आता है रिफ्रेश रेट का। अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए लैपटॉप ढूंढते हैं, वहाँ पे एक बढ़िया रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल नहीं है तो बढ़िया आउटपुट आपका नहीं आएगा, गेम इतनी स्मूथ नहीं चलेगी। वो जो एक मजा होता है ना बढ़िया गेमिंग का, वो हायर एफपीएस पे देखने को मिलता है। हायर एफपीएस हायर रिफ्रेश रेट के ऊपर ही आपको डिस्प्ले करेगा आपका डिस्प्ले। और अगर आप बढ़िया लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, कंफ्यूज है कौन से बजट में कौन सा लेना चाहिए, तो अभी इस पे लेटेस्ट वीडियो हमने बनाई है, आई बटन पे लिंक आ गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है मैंने, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपके लिए आती रहे। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं, तो ये आती है आपकी स्टोरेज से रिलेटेड मिस्टेक। अगर आज के वक्त में आप एक लैपटॉप परचेज करने के लिए जा रहे हैं और SSD नहीं ले रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं। एंड अगर SSD आप ले भी रहे हैं और वहां पे SATA SSD लगी हुई है भाई आपके लैपटॉप के अंदर, तो वहां पे आपको स्पीड उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। SATA बेस्ड SSD एंड NVMe के अंदर स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। NVMe एकदम लेटेस्ट जनरेशन है, SSDs के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड आपको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दी SATA SSDs। और अगर आप HDD के साथ जा रहे हैं तो भैया वो तो एक अलग ही पॉइंट हो जाता है, बहुत ही स्लो स्पीड होती है, बूट टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर प्रोडक्टिविटी का काम है, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अगर आप SSD को चूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये इंश्योर आपको करना है कि जब भी आप लैपटॉप परचेज करें तो कम से कम 256 GB या फिर 512 GB के SSD वहाँ पे लगी हुई हो। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों मिस्टेक की, वो होती है रैम के अंदर। अगर आप आज के वक्त में लैपटॉप परचेज करने के लिए जा रहे हैं और 8 GB से कम आप रैम देख रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो भैया बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें 40,000 के आसपास के बजट में भी जो लैपटॉप आ रहे हैं या फिर 38, 37 पे भी आपको मिल जाएंगे जो आपको 8 GB की रैम दे रहे हैं। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, 4K एडिट में आप जा रहे हैं और गेमिंग एक्सपीरियंस और बढ़िया आपको मिल जाए, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि 16 GB की रैम के साथ आप जाइएगा। अभी हमने एक वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू अपग्रेड रैम इन योर लैपटॉप, आई बटन पे लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। अभी इसमें हमने 16 GB की रैम कर दी है। और रैम के अंदर ही दोस्तों एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी की। 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली रैम होगी तो ज्यादा स्पीड्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको अवॉइड करना है कि 2600 एंड 2800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली रैम नहीं होनी चाहिए आपके लैपटॉप में। तो एक पॉइंट हो गया, आपको कम से कम 8 GB की रैम लेनी है। सेकंड चीज ये हो गई कि भाई 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली रैम आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं जो हम कर बैठते हैं, वो है दोस्तों लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी। जब भी हम लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं भाई कौन से ब्रांड का लैपटॉप मुझे लेना है, HP लेना है, लेनोवो लेना है, आसूस लेना है, तो बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं सामने। आपको दोस्तों ये देखना है कि भाई सबसे पहली चीज है स्पेसिफिकेशन बढ़िया मिल जाए, उसको एक बार कंपेयर कर लीजिए सभी ब्रांड्स के अंदर। उसके बाद चेक करिए कि भाई कौन से ब्रांड के अंदर सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है। चाहे वो MSI हो, डेल हो, कोई हो, किसी एक ब्रांड के साथ आपको स्पेसिफिक नहीं होना है। और ये भी जरूरी है कि आप शोरूम पे जाकर के विजिट कर लें अगर पॉसिबल है, ताकि आप फिजिकली देख पाएं कि भाई कौन से लैपटॉप में कैसी बिल्ड क्वालिटी आ रही है। अभी मैंने लैपटॉप को हाथ में लिया हुआ, देखिए ये हिल नहीं रही है, एकदम स्टिल है, स्टेबल है। तो ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के जो हिंजेस यूज़ किए गए हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो ये डिस्प्ले ऐसे हिलेगी नहीं। जब भी इसके ऊपर आप फैन चलाएंगे, कुछ चलाएंगे, तो आप देखते हैं भाई लैपटॉप टेबल पे रखा है और हिल रही है उसकी डिस्प्ले, वो इसलिए हिलती है क्योंकि उसके हिंजेस अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जो ट्रैक पैड है वो एकदम बढ़िया बिल्ड क्वालिटी का होगा तो वो दबेगा नहीं है। अगर आप प्रेस करेंगे उसको, जैसे ये वाला जो है आसूस का, ये आप देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये दब नहीं रहा है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब आप लैपटॉप को यूज़ करेंगे तो पता चलेगा भाई कैसी बिल्ड क्वालिटी थी। अगर अच्छी नहीं थी तो 1 से 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि भाई या तो उसके हिंज टूट गए या फिर भाई वो कहीं से ब्रेक हो गया और दबाने में दबता भी है, तो भाई सस्ता सा फील होता है। हालांकि पैसे आप सस्ते नहीं देते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आप कर बैठते हैं। जब आप इवन गेमिंग सीरीज़ के अंदर जाते हैं तो भाई कुछ ब्रांड्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं बिल्ड क्वालिटी में। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है जब भी आप एक लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं। एक तरीके से ये एक वीडियो हो गई भाई लैपटॉप बाइंग गाइड की। मिस्टेक्स तो थी, साथ में आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दी हैं कैसे आपको अप्लाई करनी है जब भी आप लैपटॉप परचेज करने के लिए जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। भाई जो लोग भी लैपटॉप परचेज करने के लिए जा रहे हैं या फिर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम की रहेगी। चैनल पे पहली बार आपने वीडियो देखी है तो टेक थेरेपी को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।